हेलो क्लास 10th। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने फिनिश कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की दिक्कत आ रही है। तो इसमें देखिए कि अगर आज के बाद आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखो कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है उसके, कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं पहले वो आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए क्या क्या नेसेसरी टॉपिक्स है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन में आपका जीरो से लेकर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक का डाउट फिनिश करने वाला हूँ। क्लियर है? तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए, इसका सेंस अलग है। सेंस ये है कि आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए इसमें कि क्या बोल रहा है। आपको बोला कुछ है और आप कर कुछ देते हो, इसीलिए आपका आंसर गलत आता है, ठीक है। तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वर्ड है ना उस पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड है उसका सेंस आप ऐसे समझो कि जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड आए वैसे ही आपके दिमाग में तुरंत एक उसका फॉर्म आ जाना चाहिए, क्या? ax² प्लस bx प्लस सी। क्लियर है? और ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म है? तो बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अब देखिएगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक आपको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जरा गौर करना कि जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार। क्या होता है? क्रमानुसार। इसका मतलब कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, छोटे से बड़ा नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 है ना, ये छोटे से बड़ा का मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सीरीज वाइज। अब देखना जरा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि हम किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम उसका क्या निकाल रहे थे? जीरोस निकाल रहे थे, फिर उसके बीच में रिलेशन वेरीफाई कर रहे थे, है ना, जो कि दो तरह के रिलेशन है हमारे, एक सम ऑफ रूट्स का और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। क्लियर है? तो इसमें क्या करना है कि जो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो आपको गिवन है और आपको क्या करना है कि इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करोगे, वो बोर्ड एग्जाम में या फिर क्लास एग्जाम में बिल्कुल एप्लीकेबल है और बिल्कुल श्योर मेथड है। क्लियर है? इसमें आपको किसी भी तरह के नंबर कटेंगे नहीं, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं बट कटने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है? चलिए देखिएगा जरा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली आपको क्या गिवन है, तो बोलोगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमानुसार। आप ऐसा मत समझना कि दो जीरोज गिवन है, आपके पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब जरा ध्यान से देखना कि इसको अल्फा और इसको बीटा नहीं समझना, ठीक है। इसको अल्फा और बीटा जहां समझे वहां आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो कि आपके पास दो मेथड है। क्या है पहला मेथड? तो आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए क्या है और सी अपॉन ए क्या है, मैंने आपको बेसिक पॉलिनोमियल के टॉपिक में बिल्कुल बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि ये बी जो है वो क्या बोलोगे आप कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और जो ए है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ध्यान देना, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? तो आप बोलोगे इसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। क्लियर है? सम ऑफ जीरोस। अब इसको अल्फा और इसको बीटा नहीं समझना है, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन है आपके पास। ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो आपका सम है, सम ऑफ जीरोस है, और दूसरा जो है वो गिवन है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। मतलब ये तब आया है जब आपका अल्फा और बीटा जुड़ा है, तब ये रिजल्ट आया 1/4। और ये कब आया है? -1, जब आपका अल्फा इंटू बीटा अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हुआ है तब -1 आया है। क्लियर है? इसीलिए आप क्या बोलोगे कि हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन बोलोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? 1/4। क्लियर है? और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? तो बोलोगे -1। क्लियर? दो मेथड बताने वाला हूं आपको, बिल्कुल आराम से समझिएगा और बहुत बढ़िया से समझिएगा, भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो कि आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होती है, तो बोलोगे माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो एक्चुअल में आपको वैल्यू गिवन है क्या? 1/4, बट वैल्यू क्या होती है? -b अपॉन ए। तो जरा ध्यान से देखना, अब आपको करना क्या है? मेथड 1 देखो, ठीक है। सबसे पहला मेथड बता रहा हूं मैं आपको।
मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 जो है वो ऐसा है कि बस उसमें आपको वैल्यू डालना है और आंसर आपके सामने बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। बस एक फॉर्मूला छोटा सा बताने वाला हूँ, उसमें पूरा का पूरा आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, मेथड 1 ये समझने वाला मेथड है और वो मेथड में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में डालिए वैल्यू और थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए और आंसर आपके सामने है, ठीक है। देखना मेथड 1 क्या है, तो आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो जरा सम ऑफ जीरोस लिख दो यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, तो बोलोगे 1/4 गिवन है, और 1/4 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे -b/a के बराबर। तो जरा ध्यान देना कि -b की वैल्यू क्या हो गई 1, इसका मतलब कि b का वैल्यू क्या हो गया 1, माइनस का 1 है ना। अब माइनस का 1 कैसे हुआ, तो आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए कि -x = 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है -x = 1, तो आप क्या बोलोगे कि जो x की वैल्यू है वो है -1, इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब -1 कैसे होता है, जो थोड़ा सा वो भी देख लो कि -1 कैसे हुआ यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये x की वैल्यू 1 है, क्या है x की वैल्यू 1 है, और आप जानते हो कि जब मैं 1 पुट करूंगा x की प्लेस पर तो क्या आ जाएगा -1, इसीलिए बोलते हैं कि x की वैल्यू -1 आई है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि -b जो है उसकी वैल्यू है 1, तो आप बोलोगे v की वैल्यू जो है वो -1 है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखो कि जो a का वैल्यू है वो क्या है, बोलोगे 4 दिख रहा है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड कब करेंगे, क्योंकि ये जो a है वो दोनों में कॉमन चलता है, एक -b/a सम ऑफ जीरोज में और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में c/a, दोनों जगह कॉमन चलता है ना। तो जरा दोनों जगह पहले देखना है, बराबर करना है। अब देखो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या बोल सकते हो, तो अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के बराबर होता है ना। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखो कि a यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है -1, किसकी -1 गिवन है, तो बोलोगे अल्फा इंटू बीटा की -1 गिवन है, c/a के बराबर लिख दिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो a है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर a कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है ना। लेकिन अगर आप 1 मानोगे तो दोनों जगह एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 है, एक जगह 4 है और एक जगह 1 है, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर इक्वेशन कैसे बनेगी। तो जरा आप मुझे बताइए कि ये -1 कब आया होगा, -1 कब आएगा, जब आपको क्या करना है कि यहाँ कहीं पे अगर a की वैल्यू मिल गई ना सबसे पहले आपको यहाँ पे, तो क्या करना है कि अपॉन में 4 कर देना है, ठीक है। अपॉन में 4 करने के पीछे रीज़न है कि -1 कब आएगा, तो आप बोलोगे कि जब -4/4 रहेगा, तो a की वैल्यू भी 4 जम गई है ना, a की वैल्यु 4 जम गई, और जब आप इसको काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब c/a का वैल्यू कितना है -1। अब ध्यान रखना यहाँ पे जरा कि c/a का क्या वैल्यू बोलोगे -4/4, क्लियर है। -4/4 के पीछे रीज़न है कि अगर आप जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो मतलब कुछ गलत लिखा हुआ नहीं है। और हमको यहाँ पे क्या कॉमन करना था, a की वैल्यू कॉमन करना था, क्लियर है। तो a की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने जनरल टर्म बताया था, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म, तो आप बोलोगे कि जो जनरल टर्म होता है सर वो होता है ax² प्लस का bx और प्लस में c, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि a की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे 4, तो ठीक है 4 पुट कर दो बेटा, कर दिए 4 पुट, तो 4x² हो गया। अब ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ कि b क्या है, b की वैल्यू है -1, क्या है -1, तो पुट कर दीजिए -1 पुट कर दीजिए, और इनटू में क्या है तो x कर दिए, ठीक है। अब प्लस का c है, प्लस का c बोलोगे क्या है, तो प्लस का c यहाँ पे देखिए कि c क्या है, तो बोलोगे -4 है ना। यहाँ पे प्लस c है लेकिन आया आपका क्या है -4 है ना, -1 नहीं लिख देना, -1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म कब आया, a को हमने जब कॉमन किया तो -4/4 आया, क्लियर है। अब देखो कि हम जब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा -4, तो ये आपका पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है जिसके सम ऑफ रूट है ये और प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले इसके 2 रूट्स निकालना जो कि अल्फा और बीटा आएंगे, ठीक है। अब जो 2 रूट्स निकालोगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए थे, अल्फा और बीटा 2 रूट निकाले, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 रूट निकालने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए,
फिर एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और c अपॉन ए और b माइनस बी अपॉन ए के बराबर में रख देना है, तो आपका पहला जो सम ऑफ जीरोस निकलेगा वो 1/4 निकलेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा वो -4 निकलेगा। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का आपका पहला जो मेथड है वो क्लियर होता है यहाँ पे। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की ओर। ठीक है, पहला मेथड आपका ये वाला क्लियर है। अब दूसरा मेथड जो कि बहुत इजी मेथड है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, आप इसका भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया मेथड है। अब देखना जरा, इस मेथड में एक फॉर्मूला है वो बिल्कुल रट लो। वो फॉर्मूला क्या है वो जरा देखो। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट लगाना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान देना कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोज बोलते हैं जिसको, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा बीटा। क्लियर है? ये इजी सा फॉर्मूला है आपका। अब देखिएगा क्या करना है कि इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। अब जरा देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर का तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देना है, ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस की क्या वैल्यू है? 1/4। क्या बोलोगे? 1/4, और इनटू में एक्स है, एक्स लगा दिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की क्या वैल्यू है? -1, तो लिख दिए +-1। क्लियर? यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब देखो जरा कि क्या निकलेगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/4 एक्स और माइनस में 1। अब मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे हो? तो बोलोगे नहीं, यहाँ पे 1/4 कहाँ से आ गया? तो वही 1/4 को हटाने के लिए बस क्या करना है आपको कि अगर अपॉन में कोई भी डिजिट दिख गई ना, अपॉन में कोई भी डिजिट दिख गई, तो उसको क्या करना है कि जो डिजिट है उसका पूरे में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वो पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। और अब यहाँ पे जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बोलोगे -x और माइनस में 4। आपका बन गया ये क्वेश्चन। क्लियर है? बन गया आपका ये पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। कितना इजी मेथड था बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 1। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला है। ठीक है, तो √2 और 1/3 दिया हुआ है। क्या है? √2 और 1/3। तो जरा इसको बिल्कुल आराम से देखना कि क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिख लीजिए। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। क्लियर है यहाँ तक? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। अब जरा ध्यान से देखना कि सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आप क्या करिए कि सम ऑफ जीरोस जब गिवन है तो क्या बोलिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है? बोलिएगा √2, है ना। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। आपको पता हो गया होगा अभी तक, है ना, -b/a। अब जरा देखिएगा आगे कि अल्फा इंटू बीटा जो कि गिवन है आपको क्या है? 1/3, और जो कि बराबर होता है c/a के। क्लियर है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3 दिया है। अब बहुत आराम से देखना है इसको, यहाँ पे कितना ईजी है ये देखो। अब देखो जरा कि √2 इज इक्वल टू -b/a गिवन है, ध्यान देना। अब 1/3 इज इक्वल टू c/a गिवन है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो जरा एक चीज़ बताओ मुझे कि कहीं a की वैल्यू 3 है और कहीं a की वैल्यू 1 है, तो दोनों को कॉमन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे कि a की वैल्यू जो है यहाँ पे 3, आप यहाँ भी a की वैल्यू 3 करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो दोनों जगह क्या होना चाहिए? कॉमन, है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 कर दीजिए, तो भी काम कॉमन हो जाएगा। बट जरा ध्यान दो कि जो बड़ा वाला डिजिट होता है ना, हम उसको कैरी करते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो बड़ा है 1 से, इसीलिए हम किसको वैल्यू दे रहे हैं? 3 को, है ना। जैसे जो बड़ा होता है उसको वैल्यू देते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे 3 है उसको वैल्यू देते हैं। इसीलिए मुझे बताइए कि यहाँ पर 3 लाने के लिए आप क्या करिएगा? तो बोलिएगा कि मैथ्स का एक बहुत बढ़िया सा रूल है कि जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी को आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड कर देता हूँ, बात तो कुछ बिगड़ेगी नहीं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा जरा यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 3 है
है ना। अब यहाँ पर भी a इज इक्वल टू 3 है, सबकी वैल्यू मिल गई। अब बोलिएगा यहाँ पे क्या कि a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस का 3√2 हो गया, ध्यान देना है, माइनस का 3√2 हो गया, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। बन गया बस, सही है, बन गया। अब जरा ध्यान से देखो कि बस उठाओ और पुट करते चलो। तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो पुट कर दिए, 3x² हो गया। प्लस में है कि माइनस में है, तो बोलोगे माइनस में है, तो -3√2 हो गया। और इनटू में क्या है, तो बोलोगे x है, तो x लगा दिए। और प्लस में क्या है, 1 है। लीजिए बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बिल्कुल क्लियर सा एक फॉर्म आ गया। तो ये हो गया मेथड 1। अब देखिएगा मेथड 2, वो भी बहुत इजी मेथड है, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया पहले। देखिएगा ये मेथड है, फॉर्मूला जिसको बोल सकते हो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर कि x² की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो लिख दिया x², माइनस में सम ऑफ जीरोज आपके पास गिवन है, क्या है, √2, क्या है, √2, और इनटू में क्या लगा हुआ है, x लगा दिए, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, 1/3, तो 1/3 लिख दिए। अब मुझे बताइए कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे x² आ जाएगा, माइनस में √2x आ जाएगा, और प्लस में 1/3 आ जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या 1/3, जो 3 यहाँ पे अपॉन में है, उसको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में मैच करना है, ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में मैच करना है। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ अपॉन में दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, अपॉन में नहीं दिख रहा है, तो बस इसको भी हटा दीजिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे आप, जो अपॉन में है उसी का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दीजिए, है ना। तो क्या पूरे पॉलिनोमियल में कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 आ गया। क्लियर है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल क्रिएट हो गया। सही है, ये बहुत इजी सा मेथड है, और इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको बस लिख देना है, थोड़ा सा यहाँ पे बना देना है कि सम ऑफ जीरोज गिवन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना है, उसका फॉर्मूला होता है -b/a, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है हमारे पास c/a, जो कि गिवन है हमारे पास 1/3। ठीक है, तो ये आपको शुरू में गिवन लिख देना है, फिर उसके बाद आपको ये सब क्रिएट करके सॉल्व कर देना है। तो एक अच्छा सा जब सुटेबल वे में लिख दोगे तो वो एक आपका बढ़िया सा नंबर टीचर भी देख के दे देगा, है ना। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 और √5। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सम ऑफ जीरोस गिवन है आपके पास और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको फटाक से करते हैं ना। तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम फॉर्मूला वाले मेथड से कर लेते हैं। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है, 0, तो x² माइनस 0 इंटू में क्या कर दीजिए x। आपको पता है कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो ये वाले टर्म को आप लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो बोलोगे प्लस का √5। लीजिए बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेथड हो गया पहला। अब आइए दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसी में, कि आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, तो बोलोगे -b/a होता है, और जहाँ पे 0 गिवन है आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस गिवन है आपके पास 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, तो बोलोगे √5 इज इक्वल टू क्या है, c/a। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ भी a की वैल्यू 1 है और यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, तो हमको a में कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो आप बस फॉर्म लिख लो, ax² प्लस bx और प्लस c। आपको a की वैल्यू पता, b की वैल्यू पता और c की वैल्यू पता है ना। तो a की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 1 है, तो x² ही हो जाएगा, और प्लस में bx है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो आप लिखो चाहे मत लिखो बात वही है ना, लिखो चाहे मत लिखो बात वही है। और c की वैल्यू कितनी है, √5, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो x² प्लस में √5 ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, x² प्लस में √5 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 1 1 गिवन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले x² माइनस सम ऑफ जीरोज x इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना।
अब जरा ध्यान से देखना एक चीज़ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना गिवन है, तो बोलोगे 1 है। 1 का मल्टीप्लाई एक्स से करना है तो एक्स ही आएगा। प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 गिवन है, तो बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। अब इसको एक और मेथड से कर लेते हैं। आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो बोलोगे सम ऑफ जीरोस गिवन है आपके पास क्या 1, और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो बोलोगे सी अपॉन होता है जो कि गिवन है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो बोलोगे 1 गिवन है जो कि सी अपॉन ए के बराबर होता है। सही है। तो आप बोलोगे इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, मतलब ए में कोई चेंजेस नहीं करना है, सबकी वैल्यू पता है आपको। फॉर्म लिखिए और वैल्यू पुट करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे कि ए का मतलब है यहाँ पे ए का मतलब है 1 है ना, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट किए तो एक्स स्क्वायर आ गया। और बी की वैल्यू साफ दिख रही है कि माइनस का 1 है, माइनस बी इज इक्वल टू 1 लिखा होने का मतलब क्या है कि बी की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस का 1 अगर पुट करोगे यहाँ पे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी की वैल्यू भी 1 है। तो बोलिए यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर रेडी है। क्लियर है। तो आते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कि -1/4 और 1/4 गिवन है हमारे पास, है ना, जो कि सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ये वाली मेथड से, जो कि सम ऑफ जीरोस गिवन है। कौन सा सम ऑफ जीरोस गिवन है, किसके बराबर, तो बोलोगे -b/a के बराबर होता है। और आपको वैल्यू क्या गिवन है, तो आप बोलोगे वैल्यू हमारे पास है -1/4। क्लियर है। तो b की वैल्यू माइनस है, माइनस बी है, और b की वैल्यू -1 गिवन है। इसका मतलब माइनस बी इज इक्वल टू -1 गिवन है, तो माइनस से माइनस कट गया। अब ध्यान देना है ना, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब a की वैल्यू है यहाँ पे 4। अब देखना जरा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, वो क्या गिवन है 1/4, जो कि c अपॉन a के बराबर होता है। तो a की वैल्यू है 4 और फिर से a की वैल्यू है 4, तो हमको यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों जगह सेम है ना, तो कोई चेंजेस नहीं करना है हमको, सिर्फ फॉर्म लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो जहाँ पर a की वैल्यू है क्या, तो बोलोगे 4, तो 4x स्क्वायर लिख दिए। b की वैल्यू है 1, तो प्लस में x लिख दिए, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो x ही आएगा। और c की वैल्यू है 1, तो प्लस में 1 लिख दिए। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। एक और हमारे पास मेथड है, उस मेथड से भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, सम ऑफ जीरो क्या है -1/4, -1/4 रख दीजिए, इंटू में क्या है x है, और प्लस में क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 1/4 है। ध्यान देना हो यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो बोलोगे प्लस 1/4x और प्लस में 1/4 हो गया। अब मुझे बताइए कि दोनों 4 हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता होगा आपका कि अगर यहाँ पे 4 और 3 रह जाता तो क्या करते, है ना, मतलब दोनों डिफरेंट टर्म रहता तो क्या करते। तो आप एक काम करना कि अगर दो डिफरेंट टर्म रहे तो उनका सबसे पहले एलसीएम ले लेना, और जो भी एलसीएम के बाद आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 रहता, तो 4 और 3 का आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना था, और एलसीएम जो आया आपका पूरे में मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन देखो अलग अलग दिख जाए आपको, तो सबका एलसीएम ले लेना, और एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आए उसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देना। और अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 12 हो जाता, और फिर 4 से 4 3 जा कट जाता, फिर 4 3 जा कट जाता। ठीक है। तो अभी तो वैसे है नहीं, तो अभी आप करिएगा मत। ठीक है। वैसे अगर रहे तो बिल्कुल डेफिनेटली करना। ठीक है। इसमें देखो कि 4 4 लिखा हुआ है, तो 4 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल, इसीलिए हमारे पास ये आ गया, और दोनों सेम है ना। इसका मतलब ये मेथड भी और ये मेथड दोनों बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, और बहुत दोनों मज़ेदार मेथड है। ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।